यह वीडियो सभी हिंदुओं को जरूर देखना चाहिए और सुनना चाहिए। जिस देश में जिस देश में विभीषण जैसे लोग रहेंगे उस देश का पतन निश्चित है। आज नहीं तो कल होगा। आपने देखा होगा या पढ़ा होगा रामायण, जिसमें विभीषण ने शत्रु पक्ष से जाकर मिल करके अपने ही देश, अपने ही भाई का विध्वंस करवा डाला और अपने देश का पतन करवा डाला। तो इस प्रकार से लोग रहेंगे अगर देश में, तो उस देश का पतन निश्चित है। देखिए, एक वर्ग ऐसा है जो रहता तो हिंदुस्तान में है, खाता हिंदुस्तान में है, पानी पीता हिंदुस्तान में है, दवा लेता हिंदुस्तान में है, सोता हिंदुस्तान में है, लेकिन गुणगान कहाँ का करता है? पाकिस्तान का करता है। तो उस देश की तरक्की कैसे होगी जो सब कुछ यूज यहां से करे और गुणगान करे पाकिस्तान का, और हमेशा तमाम तरह की गतिविधियां होती हैं और शामिल रहते हैं। कहीं भी घटनाएं घटती है तो 90% इन्हीं लोग शामिल रहते हैं। तो आप लोग सजग होइए, हिंदुओं जागो, सजग हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो चुका हो। तमाम राज्यों में देखिए बड़ी भयावह घटना हो रही है। भाई सरकार क्या करेगी? कब तक करेगी? जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे। एक कहावत है कि जब तक गाल पे थप्पड़ ना पड़े तब तक अक्ल नहीं आती है। तो हम लोग में ऐसा ही है। इतने घटनाएं हो रहे हैं, इतने दंगे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सजग हो जाइए। हमारा तो उद्देश्य है इस वीडियो के माध्यम से जागरूक करने का। अपने धर्म, अपने समाज के प्रति जागरूक हो जाइए। देखिए गांव में, पड़ोस में कौन सी गतिविधि चल रही है, कौन क्या कर रहा है, नहीं पता लगे कि हम लोग कहीं के ना रहें। आज बांग्लादेश में देखिए क्या हाल हो रहा है। बांग्लादेश में देखिए क्या हाल हो रहा है। संख्या हिंदुओं की घटकर कितनी हो गई और कितने लोग मारे जा रहे हैं। कुछ लोग तो फरार हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं घर द्वार छोड़ के। क्या करें? परिवार, बच्चे, बीबी, लड़के को क्या करें? कश्मीर में देखा ही होगा उस समय जब घटना घटी थी, कश्मीर से लोग पलायन कर गए थे। क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? लेकिन क्या घटना घटी थी। ऐसे जब संख्या अधिक हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगी। तो सजग हो जाओ, हिंदू जागो। हम तो यही अपील करते हैं भैया वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हमारा समाज सोया हुआ है। जब कहीं थप्पड़ लगता है तब जागते हैं। तो बाद में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सजग हो जाओ अभी से। देश के दो टुकड़े हो गए। एक बांग्लादेश अलग हो गया, भारत का हिस्सा था। एक पाकिस्तान अलग हो गया, वो भी भारत का हिस्सा था। और आज धर्म के नाम पर इतनी नफरत फैल गई है कि सुकून से हिंदू के लोग कहीं रह नहीं पा रहे हैं। तमाम जगह जहां उनकी संख्या अधिक हो गई है। तो सजग हो जाओ अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के लोगों के प्रति। ये ना सोचो कि कोई एक मारा जा रहा है तो हम क्या करें, हम बचे हुए हैं। अरे कल उनकी बारी है तो आज उनकी बारी है तो कल अपनी भी बारी आ सकती है। तो अपने देश में कुछ इसी प्रकार के लोग हैं कि रहेंगे यहाँ, खाएंगे यहाँ, सोएंगे यहाँ और गुणगान करेंगे पाकिस्तान का, बांग्लादेश का। तो ऐसे लोगों से सजग होना बहुत जरूरी है। नहीं तो वही हाल होगी जैसे विभीषण ने किया था। वो भी अपने देश में थे और अपने भाई का साथ देना चाहिए उनको, अपने देश के नागरिकों का साथ देना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? जाकर के दुश्मन पक्ष से मिल गए और अपने भाई, अपने समाज, अपने कुटुंब को मरवा डाला। भाई अपने देश का गुप्त सूचना दिए, कहाँ कौन सी गतिविधि चल रही है, कहाँ कौन से भंडार हैं। शत्रु पक्ष के लोग आसानी से उस पर कब्जा कर लिए, आक्रमण कर लिए।
और देश को पराजित करवा दिया, मरवा डाला भाई को। तो ऐसे ही हमारे देश में रह रहे हैं, लेकिन सारी गतिविधि की सूचना दे रहे हैं अलग। तो ऐसे लोगों से सजग होना बहुत आवश्यक है। तमाम विभीषण पैदा हो गए हैं देश में, गांव समाज में तमाम पैदा हो गए हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहिए, नजर रखिए, सूचना दीजिए पुलिस को। पुलिस विभाग, सूचना तंत्र तमाम है, पुलिस विभाग को सूचना दीजिए, सरकार को सूचना दीजिए, लिखित दीजिए कि हमारे इधर ये गतिविधि चल रही है। भाई हर जगह कहाँ सरकार नजर रखेगी? हर गतिविधि पर अगर कोई ऐसी अराजक तत्व वाली गतिविधि हो रही है, कोई कुछ निर्माण ऐसा कर रहा है जो देश के लिए, समाज के लिए नुकसानदायक है, तो आप कंप्लेन करिए, थाने में जाकर कंप्लेन करिए, समाज के लोगों से मिलिए कि ऐसी हो रही है घटना, इधर ऐसा चीज निर्माण किया जा रहा है, गलत चीज, जागरूक करिए। तमाम जगह देखे हैं क्या हाल हो रहा है। ये मत सोचें कोरोना खत्म, ये हाल ना सोचें कि चीन में है भैया तो हमसे कोई मतलब नहीं है, फिर पता चला देश में आ गया तब भी मतलब नहीं है, पता चला कि केरला में है, होगा, हमारे इधर कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे प्रदेश में नहीं है। जब प्रदेश में हो जाए कोई दिक्कत नहीं, को हमारे जिला में है, और जब जिला में हो जाए तो पता लगे कि कौन हमारे मौजा में है, और जब मौजा में हो जाए तो हमारे घरे है, तो घरे हो जाए तब क्या करबो? जब घर पे बीमारी आ जाए तब क्या करोगे? तो बीमारी आने से पहले सजग हो जाओ, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। बांग्लादेश में देखिए क्या हाल है। इजराइल जैसा शक्तिशाली बनना पड़ेगा, उसके जैसा इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इजराइल जैसा, तभी हम लोग पार पाएंगे, अन्यथा झेलेंगे ऐसे। दिनों दिन संख्या घट रही है, उनकी आबादी बढ़ रही है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ऐसे रेशियो से बढ़ रही है, और हम लोग की घट रही है। जो पहले संख्या में अधिक थे अब वो घट रहे हैं। गहन विचार कीजिए, उन लोगों का ध्येय क्या है? संख्या बढ़ाएंगे, वोट डालेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, सारा सिस्टम अपना लागू कर देंगे। इतना होने के बाद देखिए कुछ ऐसे नेता भड़काऊ बयान देते हैं, खुलेआम चैलेंज करते हैं, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। जब उनकी सरकार रहेगी तब क्या करेंगे सोचो। अभी तो ये गवर्नमेंट है तब भी लोग बोल देते हैं सरेआम ऐसा करेंगे, और जब उनकी सरकार रहेगी तब बोलो क्या करेंगे। देखिए क्या हाल हुआ है बांग्लादेश में। तो ऐसा कहीं देर ना हो जाए, सजग हो जाइए। तमाम लोग लगे हुए हैं सिर्फ हिंदुओं को बरगलाने में, तो सजग होना बहुत आवश्यक है, जागरूक होना बहुत आवश्यक है, अपने धर्म और समाज के प्रति, देश के प्रति। देखिए हमारा भारत ऐसा है, हमारे भारत में लोग कुछ ऐसे पले हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं राक्षस पर व्यर्थ के, रहेंगे यहाँ, खाएंगे यहाँ, घूमेंगे यहाँ, लेकिन सारा दिमाग लगा रहेगा दूसरे देशों के ऊपर, सारा फायदा सोचेंगे उनका। तो ऐसा ना हो कि ऐसी हालात पड़े। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप सब अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भैया, और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर कोई त्रुटि हो तो कमेंट करके बताएं, दूर करेंगे। हमारा उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना। हम किसी की भावनाओं को या किसी धर्म को, किसी जात को कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है जागरूक करना। हम किसी धर्म व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हमारा यह उद्देश्य नहीं है। तो आप सब सजग हो जाइए, जागिए और अपने देश के लिए जागरूक होइए। जिससे हमारे देश में सेना लोग डटे हुए हैं कि देश पर आंच ना आने पाए, लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये भी तो सजग होना चाहिए। हम लोग का भी कर्तव्य है। वो तो दिन रात, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, वो तो लगे हुए हैं हम लोग की सुरक्षा में। लेकिन अंदर जो चल रहा है उसके बारे में भी जागरूक होना चाहिए।
तो आप सब जागरूक बनिए और सोचिए कि क्या ये बात सही है, और अपनी जमीन बेचिए। अगर अपनी जमीन बेचना है तो अपने ही लोगों को दीजिए। अपनी जमीन बेचनी है तो अपने लोगों को ही दीजिए, दूसरे लोगों को मत दीजिए। जब हम लाकर बैठा लेंगे बगल में, अगर हम किसी सांप को लाकर बगल बैठा लेंगे तो कितना दिन वो खैर मनाएगा? उसके अंदर तो जहर भरा ही है, किसी ना किसी दिन तो वो काट ही लेगा, किसी ना किसी दिन तो काट ही लेगा। क्योंकि सांप का स्वभाव ही है, उसके अंदर जहर रहेगा, वो बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि उनके अंदर ये स्वभाव है। तो सांप को हम अगर अपना जमीन देंगे और वो बगल बैठाएंगे तो धीरे 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 सारी गतिविधि पर वो सारी नजर रखेगा। जब सारी सूचना एकत्र कर लेगा तो एक ना एक दिन आपकी कमजोरी जानकर वो डस लेगा और कई न्योलों को बुला लेगा, क्योंकि वो सांप का रुकने का अड्डा बन गया। तो एक सांप की जगह कई सांप आए जाएंगे। जब कई अधिक सांप हो जाएंगे तो बचोगे नहीं। भाई एक सांप है तो मार दिया, जब कई अधिक सांप आ गए तब क्या करोगे? आप मेरा कहने का उद्देश्य समझ रहे होंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। हम अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा चाहते हैं। हम किसी जात धर्म व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम क्षमा चाहते हैं अगर कोई गलती हुई होगी। और आप सब कमेंट जरूर करिए। जागो हिंदू जागो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।